जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज इस वीडियो के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता लाइफ एंड फैमिली मैनेजमेंट। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि ये श्रीमद् भगवद गीता लाइफ एंड फैमिली मैनेजमेंट का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका अर्थ पहले आप ये समझ लें, इसके साथ लाइफ एंड फैमिली मैनेजमेंट क्यों जुड़ा हुआ है। क्योंकि लाइफ को कैसे मैनेज करना है, हमें अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन जीना है, सुख और दुख के साथ कैसे अपने आप को मैनेज करना है, क्योंकि यही लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। सुख का एक्सेप्टेंस है, दुख का एक्सेप्टेंस नहीं होता, सफलता का है, असफलता का नहीं होता, नहीं भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होने में भी एक एक्सेप्टेंस होता है। तो कैसे हम, क्योंकि ये द्वैत संसार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसमें लगा रहता है, तो हम कैसे इसका लाभ उठा सके, किस प्रकार से हम इसका लाभ उठाकर, श्रीमद् भगवद गीता का लाभ उठाकर हम अपने जीवन को सुदृढ़ कर सके, हम अपने जीवन को बेहतर जीवन बना सके। तो इसलिए ये लाइफ मैनेजमेंट हो गया। श्रीमद् भगवद गीता जी का ये एक प्रति जो है हमारे पास है, छोटा सा इसलिए लिए हैं ताकि जो है आप लोगों के समक्ष खड़ा रहकर, अगर भारी भरकम ले लेंगे तो शायद उठाकर फिर एक एक चीज को पढ़ना मुश्किल होगा और उसको उस पर व्याख्या देना मुश्किल होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्या होगी। तो लाइफ मैनेजमेंट तो ये है ही, अब साथ में ये फैमिली मैनेजमेंट भी है। फैमिली मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि अर्जुन का पूरा परिवार युद्ध में खड़ा है, पूरा परिवार। यह चर्चा है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की, यद्यपि और भी लोगों की चर्चा इसमें है, लेकिन मुख्य रूप से उपदेशक श्री कृष्ण है। और उस उपदेश को ग्रहण करने वाला, श्रवण करने वाला, ग्रहण करने वाला, सिर्फ श्रवण नहीं है, यहां पर ग्रहण है। तो ग्रहण करने वाला अर्जुन है, कुंती पुत्र अर्जुन, गुड़ाकेश अर्जुन, परम तप अर्जुन, कई नामों से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसमें संबोधित किया है। उन नामों, वो नाम आएंगे जब हम इसका व्याख्या चलेगी, इस पर अध्ययन चलेगा। तो परिवेश के साथ अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? मुख्य रूप से तो आवश्यकता यही था कि भाई लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में पता चले और इसकी एक सही व्याख्या लोगों को मिले। तो अब ये व्याख्या कहां से की जा रही है, ये भी प्रश्न होगा कि आप अपनी मनमर्जी की व्याख्या करेंगे क्या? जी नहीं, मैंने भी बहुत गुरुओं के पास बहुत घूमा है। हाँ ठीक है, मैं गुरुवादी नहीं हूं, मैं संस्थानवादी नहीं हूं। मैं किसी संस्थान या तथा किसी मत या किसी पंथ को यहाँ पर वो करने नहीं आया हूं। मैं सनातन मत को ही मानने वाला हूं और उसी का प्रचारक हूं और उसी के लिए बोलता हूं, ना कि मैं किसी अन्य मतों को बढ़ावा देने के लिए बोलता हूं। या कोई आज के वर्तमान में संस्थानवाद और गुरुडम हमारे समाज में फैला हुआ है, गुरुवाद फैला हुआ है। और वो गुरुवाद क्या करता है? अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं समस्या क्या होती है। भारत में आपको ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा जो कि श्रीमद् भगवद गीता का आधार ना लेता हो, इसका आधार लेकर ना बोलता हो। लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं से भी कोई श्लोक उठाया और अपनी मर्जी का, उनको लगा कि हमारी विचारधारा से ये वाली बात मिल रही है, तो चलो इसको उठाया और ठोक दिया, ठीक ना, अपने प्रवचन में बोल गए। पूरी गीता का परिवेश क्या है वो कभी वो स्पष्ट नहीं करते और इससे भ्रम उत्पन्न होता है। एक देखिए कितना बड़ा भ्रम है हमारे समाज में। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रकार से उन्होंने सुंदरकांड के अंत में लिखा है, रामचरितमानस के पंचम सोपान जो है सुंदरकांड, उसके अंत में यह बात आती है। अब इसको लेकर तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं, मानस में ऐसा लिखा गया है, मानस में वैसा लिखा गया है, तुलसीदास ने जातिवाद फैला दी, 50 तरह की बातें जो है उसमें भरी हुई हैं, लोग कह देते हैं। लेकिन आप जाकर रामचरितमानस पढ़िए और उसका परिवेश देखिए कि वह बात किस परिवेश में आ रही है, वह बात किस परिवेश में कही जा रही है। उस परिवेश को समझना जरूरी है, फिर आपको लगेगा कि बात बिल्कुल सही कही जा रही है। आप कोई भी मान लीजिए कि अब एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, तो उस फिल्म में उसने हीरो भी बनाया, उस फिल्म में उसने विलेन भी बनाया,
अब विलन जो है वो गलत काम कर रहा है, तो क्या आप गाली डायरेक्टर को दोगे? भाई उसने तो एक कथा दिखाई है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वो एक कथा लिख रहे हैं, राम कथा के माध्यम से बहुत कुछ समझा रहे हैं। तो उसमें एक पक्ष राम का भी है, तो रावण का भी पक्ष रखा गया है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी किस पक्ष में जाता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, विवेचना करते हुए पढ़ेंगे, विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास जी को गलत कहने से या दोषारोपण करना ठीक नहीं है। वही चलिए, एक बहुत बड़ा भ्रम फैला है उस चौपाई के कारण समाज के अंदर, उसी प्रकार से गीता में भी होता है। श्रीमद् भगवत गीता का हमने अपने मन से कोई भी श्लोक उठाया, कहीं का भी श्लोक उठाया और हमने बोल गए कि भाई गीता में तो ये लिखा गया है, गीता में तो वो। किस परिवेश में गीता का उपदेश दिया गया है, उस परिवेश को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो उन परिवेशों को लेते हुए ऐसा नहीं कि एक एक श्लोक की हम कोई व्याख्या करेंगे, हाँ, लेकिन एक एक श्लोक को टच जरूर करेंगे, स्पर्श जरूर करेंगे और उसकी लेते हुए उनको जो है यहाँ पर आपको बताई जाएगी जो मुख्य बातें हैं, विशेष रूप से जो भगवान कृष्ण का उपदेश है उसके विषय में जो आत्मज्ञान की चर्चा है, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की चर्चा है, उसके बारे में विशेष रूप से बताई जाएगी। तो सबसे पहला विषय हम आज ही से लेते हैं इसी वीडियो से, और वो पहला विषय हमारा क्या है, जैसा कि आपने इसके थंबनेल पर देखा, क्या देखा, संजय ने वाची गीता। जी हाँ, एक प्रश्न भी मैंने किया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि गीता के जो गीता हम पढ़ते हैं, उसमें प्रश्न इस प्रकार था, जो गीता हम पढ़ते हैं उसके वाचक कौन है? कृष्ण है, संजय है, धृतराष्ट्र है या वेदव्यास है? कौन है? तो धृतराष्ट्र तो हो ही नहीं सकता है। अब बच गए तीन। वेदव्यास क्यों? क्योंकि भाई महाभारत वेदव्यास ने लिखी है और महाभारत के भीष्म पर्व से ये निकला है श्रीमद् भगवद गीता। तो अब जो है हम इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसका वक्ता कौन है, इसका वाचक कौन है? निश्चय ही इसके प्रथम वक्ता या उपदेशक भगवान श्री कृष्ण ही कहे जाएंगे। लेकिन उसमें एक प्रश्न ये था कि जो गीता हम पढ़ते हैं, जो हम इस पुस्तक के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से, चाहे गीता प्रेस की हो, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, वैसे सबसे ज्यादा प्रचलित यही है और बहुत आसानी से मिल जाती। और भी कई गीताएं हैं अलग अलग संस्थाओं की, वो भी अपनी व्याख्या छापते हैं। तो जो है अब हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसके वक्ता कौन है, इसके वाचक कौन है? जो पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उसके वाचक कौन है? उसके वाचक भगवान कृष्ण तो निश्चित रूप से, इसके वाचक की बात की जा रही, उपदेशक नहीं। उपदेशक तो श्री कृष्ण है ही, लेकिन इसके वाचक जो है, जिस परिवेश को रखा जा रहा है, उस परिवेश की व्याख्या यहां पर कौन कर रहा है? श्री कृष्ण तो अर्जुन की मना स्थिति को देखकर उसे उपदेश दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि भाई तुम ऐसी विचारधारा मत रखो, जैसा तुम सोच रहे हो ये ठीक नहीं है, और वो विचारधारा खत्म हो जाए, अर्जुन का वो व्याधि, मानसिक रोग उसको पकड़ लिया है, वो दूर हो जाए। तो भगवान कृष्ण अपना विचार अर्जुन को समझाते हुए रखते हैं, परंतु पूरे परिवेश का जो वक्ता है वह कौन है? तो प्रथम श्लोक गीता का क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह धृतराष्ट्र उवाच है। तो धृतराष्ट्र उवाच से यह, अब इसको गीता में रखने की क्या आवश्यकता थी? सीधा वहीं से शुरू होता जहां से श्री कृष्ण ने समझाना शुरू किया। तो भगवान श्री कृष्ण का तो प्रवेश यहां पर दूसरे अध्याय से हो रहा है, प्रथम अध्याय में तो श्री कृष्ण का प्रवेश ही नहीं है। तो दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हो रहा है, तो ये प्रथम अध्याय लिख देने की जरूरत ही क्या थी? किस लिए दिया गया प्रथम अध्याय? ताकि आप गंभीरता पूर्वक आप उस परिवेश को समझें कि किस परिवेश में बात चल रही है, किस माहौल में सारी बातें हो रही हैं और किस माहौल में बातों को रखा जा रहा है। तो वह माहौल क्या है? उस माहौल, उस परिवेश की व्याख्या प्रथम अध्याय में मिलती है। और धृतराष्ट्र कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछता और संजय उत्तर देना शुरू करते। देखिए,
अब एक और मैं एक परिस्थिति आपके सामने लाता हूं, मेरे जीवन का अनुभव बोलते बोलते मुझे याद आ गया तो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि क्या है कि एक बार मुझे कहीं जाने का अवसर मिला, छोड़िए कहाँ किस स्थान पर, क्योंकि उस स्थान से उस व्यक्ति जुड़ा होता है तो कई बार लोग पहचान जाते हैं कि भाई इनके बारे में बोल रहे हैं, तो ठीक नहीं लगता है। तो एक जगह पर जाने का अवसर मिला गुजरात राज्य के अंदर, तो वहां पर हम एक गए, मंदिर था, मंदिर के अंदर एक प्रवचन, विशाल मंदिर था, मंदिर बहुत आलीशान विशाल, और उसके बेसमेंट में बहुत बड़ा हॉल था। तो एक प्रवचनकर्ता वहां पे प्रवचन कर रहे थे, चतुर्मास का समय था, मैं भी वहां पर था, तो मैं भी इन सब चीजों में उठना बैठना मेरा काफी रहता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो लेकिन वहां पर मैं नहीं बैठा था, तो वहां से कुछ लोग निकल रहे थे, तो एक भाई साहब निकले, तो मैंने उनसे पूछा, मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, क्योंकि ये बात भी मैं आपको लगभग 9 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो निकले तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी ये क्या चल रहा है नीचे के? तो उन्होंने बताया कि गीता प्रवचन चल रहा है और बहुत बड़े महात्मा जी हैं एक, उनकी खुद की उम्र 90 साल है, उनकी खुद की उम्र 90 साल है, और उन्होंने गीता के 90 अध्याय पर, उन्होंने 90 अध्याय के 90 अर्थ निकाले हैं, उन्होंने कई टीकाएं की हैं, कई टीकाएं की हैं गीता की, और 90 अर्थ पूरी श्रीमद् भगवत गीता के उन्होंने दिए हैं। तो वो ऐसे बोल रहे थे, मैं भी कई लोगों को सुनता था, तो मेरे मुंह से अचानक एक शब्द निकला, पता नहीं प्रभु की कृपा से निकला या कैसे निकला। मैंने उनसे पूछा, क्या 90 अर्थ सुनकर मोह भंग हो जाएगा? अब वो मुझे देखने लगे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा प्रश्न भी कोई सामने से पूछ देगा। 90 अर्थ निकाल दो या 900 अर्थ निकाल दो, अगर तुम्हारा मोह भंग नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए गीता, अब यहीं से, अब ये प्रथम श्लोक से ही क्या बात प्रमाणित होती है? यह बात प्रमाणित होती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, और संजय उत्तर दे रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। कि दुर्योधन ने अपने जाकर जो है पांडवों की सेना को देखते हुए उसने बोला, क्या बोला उसकी व्याख्या नीचे आ रही है। तो एक बात प्रमाणित हो जाता है कि ये सारी गीता, भगवान कृष्ण का जितना भी उपदेश है वो कौन सुन रहा है? धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, मात्र अर्जुन नहीं सुन रहा है, धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ, अर्जुन का ही मात्र मोह भंग हुआ। क्यों? क्योंकि एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। धृतराष्ट्र ने मात्र सुना, ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके पास ग्रहण करने के लिए कुछ था नहीं, प्रैक्टिकल उसको नहीं हुआ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल ये समझना जरूरी है, इसका रहस्य जानना जरूरी है। जब हम इसको समझ लेंगे तो क्या कारण था कि अर्जुन ने भी गीता सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी, अर्जुन का मोह भंग हुआ लेकिन धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ। आप कमेंट में उत्तर दें कि अर्जुन का मोह भंग हुआ लेकिन धृतराष्ट्र का मोह क्यों नहीं भंग हुआ, जबकि यह प्रमाणित होता है कि गीता का उपदेश धृतराष्ट्र ने भी सुना है। किससे? संजय के मुख से सुना है, उपदेश वही है। अब यही बात आती है ना, अब आप कहोगे कि नहीं अर्जुन ने सीधा कृष्ण जी से सुना, धृतराष्ट्र ने सीधा नहीं सुना, तो आप जो गीता पढ़ रहे हैं क्या सीधा कृष्ण भगवान आपको सुना रहे हैं क्या? आप भी तो वही संजय और धृतराष्ट्र वाली गीता पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा अध्याय भी आप पढ़ेंगे तो संजय उवाच से प्रारंभ है। जब भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया तो वहां भी संजय उवाच आपको मिलेगा। तो सारा वर्णन तो संजय किया जा रहा है। तो आप कौन सी गीता पढ़ रहे हैं भाई? वही तो पढ़ रहे हैं ना जो धृतराष्ट्र ने सुनी थी। तो आप में और धृतराष्ट्र में क्या अंतर, आप अर्जुन कैसे बनेंगे, ये जानना जरूरी है। तो आप सोचें, विचार करें और उत्तर दें कि धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ, अर्जुन का मोह भंग हुआ। गीता तो यही थी, तो आपका मोह भंग होगा, आपकी मुक्ति होगी, कैसे संभव है? विचार करके उत्तर दें और अगले व्याख्यान का प्रतीक्षा करें, अगले व्याख्यान के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।